मैं तो सर के साथ मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि जब मैं ऑफिस आया स्टार्टिंग में तो मुझे काफ़ी कठोर व्यक्ति लगे सर एकदम से। मैंने कहा बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब टू द पॉइंट बात चल रही है। फिर धीरे धीरे जो होता है ना कि धीरे धीरे आदमी पता चलता है कि है कैसा। फिर उसके साथ जब प्रोग्रेस करोगे, आप जीवन में आगे बढ़ोगे, तब आपको समझ में आता है कि कैसा है। तो सर के साथ आगे एक्सपीरियंस हुआ कि सर सबसे पहले तो कंपनी बाद में, पहले आप अपने आप पे ध्यान दो। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट योरसेल्फ। जब मैं यहाँ आया था तो मैं 103 किलो का था, लेकिन सर की प्रेरणा के कारण मैं वेट्स करने लगा, जिम जाने लगा एंड ऑल दोस थिंग्स आई स्टार्टेड, जो कि कहीं ना कहीं खो गई थी कि एक लेथार्जिक लाइफस्टाइल जी रहे थे और करते करते आज की डेट में 95.5 पे हूँ। तो मेरे लिए तो प्रेरणा का स्टार्टिंग जो नहीं, जिसको कहते हैं इनिशियल मोमेंटम जो देना, वो सर ही थे। सर की एक्टिविटी, सुबह उठ के आना, यहाँ पे मेरठ में एक्टिविटीज, साइकिलिंग करना है, आज रनिंग करनी है, आज सुबह। लेकिन यार जब वो स्टार्टिंग में लगता था बहुत लोड है यार, लेकिन बाद में जब आगे बढ़ते गए ना, उस चीज को एंजॉय करने लगोगे आप। दौड़ना भागना ये अगर जीवन में है ना, तो आप वाकई में जिंदगी में दौड़ते रहोगे। ये ऐसी चीज है दौड़ना। आप अपने लाइफ में स्पोर्ट्स को ट्राई करो जो आपको अच्छा लगता है, कीप प्लेइंग दैट स्पोर्ट। आप हमेशा जवान रहोगे। देखो मैं दिन पर दिन जवान होता जा रहा हूँ। पहले लोग कहते थे मेरी एज, मैं कहता था एज गेस करो मेरी, तो कहते सर 38-40 की तो हो गई। आप कहते हैं नहीं तू 30 का ही है, अभी दाढ़ी बना लूँ तो 25 का हो जाऊंगा। तो ये सही सही मैंने ये सीखा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था मेरी जिंदगी का, मेरा टेरिटरी। एक कठिन समय पे भी आए हम लोग, चाहे वो कठिन समय अमोल के जाने पे था। उस समय जो सपोर्ट सर ने दिया है, मतलब एक होता है ना कि बॉस चाहे तो आपको हर चीज के बारे में फॉलो अप करके काम ले सकता है, जो कि बहुत ही स्ट्रेसफुल होगा। शायद आप इतना स्ट्रेसफुल होगा कि आज शायद एक आध बाल सफेद हो, 15-20 और क्या पता 1,500-2,000 बाल सफेद हो जाए। लेकिन जो उस समय सपोर्ट दिया सर ने, मेरे टेरिटरी को चलाने में, संचालन करने में, जो भी सपोर्ट इंजीनियरिंग में, मेरे सेल्स ऑफिसरों का जो सपोर्ट था, मेरे टीसी साहब का जो सपोर्ट था, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक ऐसा एक्सपीरियंस मेरे को मिला जिससे मैं एक टेरिटरी को कैसे संभाला जा सकता है इन वन को, वो मैंने सीखा, जो शायद इससे पहले मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मुझ पे वो विश्वास दिखाने के लिए। और आगे कहना चाहूँगा कि हम लोग की टेरिटरी में बहुत बड़े बड़े मैटर पेंडिंग थे पहले से, जो शायद 2004-2015 लोग आए गए, लेकिन उनका कोई समस्या का निवारण नहीं हुआ। ये टेरिटरी इस समय 2021 से 2024 तक ऐसी टेरिटरी बनी जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोल्यूशन किए, पेंडिंग रेजोल्यूशन, चाहे वो लीगल हो। उसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे टीसी साहब का और सबसे बड़ा गाइडेंस जो है हमारे टीएम साहब का रहा है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि इतने पेंडिंग इश्यूज निपटाना। होता क्या है, लोग ना पुराने कचरे को हाथ नहीं लगाते। इवन मैं भी इंजीनियरिंग में जब आया था बहुत कचरा पड़ा हुआ था यहाँ पे, ये पॉइंट वो पॉइंट, सर मेरा पेमेंट पेंडिंग है, सर मेरी। धीरे धीरे करके सबका कचरा साफ किया, सबको एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाया। ये जितने वेंडर हैं ये सब मेरे को फोन करने से डरते हैं, मुझे पता है क्यों, क्योंकि मैं ना सच बोल देता हूँ स्टार्टिंग में कि भाई ये है। तो डरो मत, जो आदमी सच बोल रहा है ना वो सही बोल रहा है, शायद तुम्हारे भले के लिए बोल रहा है। ऐसे ही सर का व्यक्तित्व है, सच बोल देते हैं। सच बोलने पे ठीक है, आदमी को स्टार्टिंग में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है कि यार इनको फोन करें ना करें, लेकिन वो आगे चल के रिलेशन बिल्ड करने में ना बहुत ही इजी हो जाता है कि हाँ भाई बंदा सच बोलेगा, जो है वो सही है, नहीं कोई पीठ पीछे वाला काम नहीं है। तो सर से जो सीखने को मिला कि ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, कि आप सच बोलो, स्टार्टिंग में ही क्लियर रखो अपनी पिक्चर, ताकि आगे चल के कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और मैं सर को मिस तो हम लोग करेंगे ही ऑलवेज, और सर पास में ही है, गाजियाबाद बहुत दूर नहीं है, हम लोग की टेरिटरी का ही हिस्सा है। दो शब्द बोलने के लिए तो मैं दो ही शब्द बोलूंगा, एक थैंक और एक यू, थैंक यू। लेकिन अब इतनी तारीफ सुनने के बाद कहीं ना कहीं मन करता है कि दो बातें आपसे और कर लूं। वो दो बातें शायद थोड़ी लंबी हों, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं अपने मन की बात करूंगा, अपनी भावनाओं को व्यक्त करूंगा आप लोगों के सामने। कुछ इस तरह की बातें रखूंगा जो कहीं ना कहीं आपकी अपनी लाइफ में आपको थोड़ी सी मदद करेगी,
कहीं पे अगर आप सिचुएशंस में हैं, कभी किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पे आपके मन की स्थिति परिस्थिति से नीचे हो गई है, वहां पर कहीं ना कहीं ये बातें आपको उस परिस्थिति से ऊपर अपने मन की स्थिति रखने में मदद करेगी। तो मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूं। जैसे आप लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में, अपने अपनी कंपनी में और अपने अपने सिस्टम में काम करते हैं, वैसे ही मैं भी भारत पेट्रोलियम में काम करता हूं। अपने स्वमान में स्थित रहकर, अपने स्वमान में स्थित रहकर ऊंचा अपनी टीम का नाम करता हूं, ऊंचा अपनी टीम का नाम करता हूं और हर कामयाबी का सेहरा, हर कामयाबी का सेहरा अपने साथियों के सर पे बांधकर ऊंचा अपनी टीम का नाम करता हूं, ऊंचा अपनी टीम का नाम करता हूं। और फेलियर्स तो मेरी लाइफ में भी बहुत आते हैं, फेलियर्स तो मेरी लाइफ में भी बहुत आते हैं, मगर हर फेलियर मुझे कुछ सिखाकर जाता है, इसलिए मैं हर फेलियर का भी सम्मान करता हूं, हर फेलियर का भी सम्मान करता हूं। और भारत पेट्रोलियम की फाउंडेशन, भारत पेट्रोलियम की फाउंडेशन के ऊपर भारत पेट्रोलियम की इमारत खड़े करने वाले आप जैसे वेंडर्स को मैं तहे दिल से सलाम करता हूं, तहे दिल से सलाम करता हूं, तहे दिल से सलाम करता हूं। तो जहां तक बात है आपकी, तो मैं कभी भी इस चीज से मैं कभी संबोधित नहीं करता हूं। ये मेरी बहुत पुरानी आदत है कि मैं तो कभी ना कॉन्ट्रैक्टर कहता हूं, ना ठेकेदार वर्ड यूज करता हूं, ना मैं वेंडर वर्ड यूज करता हूं। मैं जनरली स्टेक होल्डर वर्ड यूज करता हूं। और जहां पर मैंने अभी बात की उस इमारत की, जिस इमारत को हम लोग भारत पेट्रोलियम कहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो फाउंडेशन है, लास्ट 3 इयर्स में काफी अच्छा माहौल बनाया अंडर द लीडरशिप ऑफ राजेश शर्मा सर। इस चीज को हम लोग आगे लेकर जाएंगे एंड रेस्ट एश्योर्ड, वट एवर प्रैक्टिसेस, वट एवर माहौल एंड वट एवर रिलेशनशिप, इसको कंटिन्यू करेंगे एंड ऑल ऑफ यू विल बी गेटिंग एक्सीलेंट सपोर्ट फ्रॉम आवर टीम। मैं टीम सर के बारे में बात करूंगा। लास्ट 3 इयर्स से हम दोनों साथ में आए थे मेरे टेरिटरी में। 2021 में सेम पीरियड था, तो मैंने 28 जून को ज्वाइन किया था। टीम सर 15 मई के आसपास में आए थे। उस टाइम में जो यहाँ का जो माहौल था, जो जैसे मुझे भी लोगों ने बताया था कि मेरठ आप जा रहे हो, थोड़ा सा तसल्ली से आप काम करो, बी केयरफुल। हालांकि मैं अलीगढ़ में था, उससे 20 साल पहले एलपीजी में था रिटेल। दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, मेरा तो एक ही मानना था कि अगर मैं सही हूं, सो एवरीथिंग विल बी क्लियर, करेक्ट, अच्छा होगा। अगर मेरा सोचने का तरीका, मेरा काम करने का तरीका, मेरा जो बिहेवियर ही गलत है, तो हो सकता है वो गड़बड़ होगा। तो मेरा जो तरीका है, मेरा जो स्टाइल है, सो उसी स्टाइल में हम लोग काम करते रहे। सबसे बड़ी बात है कि मुझे जो जिस तरीके का मेरा व्यवहार है, उससे और बेहतर व्यवहार वाले मेरे साथ मिले हैं टीम सर। ठीक है, तो हम दोनों ने उनका लीडरशिप में, उनका गाइडेंस में कोशिश किया कि टेरिटरी को एक अच्छी रास्ते पे चलाएं। हमारा जो टीम मेंबर्स है, 4 एसओस, दोनों इंजीनियर, इन्होंने भी अपना योगदान अच्छा किया। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर फ्यूचर, एस्पिरेशंस, प्रोफेशनल एस्पिरेशंस। आई नो आपका पर्सनल एस्पिरेशंस, जिस तरीके का आपने जो
सोसाइटी को चेंज करने का जो प्रयास आपने शुरुआत की है, एंड सुनने में आ रहा है कि ऑल वेंडर्स देर आल फैन ऑफ यू। सभी लोगों ने अपना अपना जो एक्सपीरियंसेस है उन्होंने शेयर किया है। उससे लगता है कि मैं तो दिन भर उनके साथ जो एक्सपीरियंस है, उनसे जो प्रेरणा मुझे मिलता है वो तो मिलता ही, मैं तो डायरेक्टली उनके साथ अटैच होता। बट आप लोग दूर में रहते हैं, somebody staying in गाजियाबाद, somebody staying in करनाल, पानीपत, सोनीपत। राजेश जी आप सोनीपत से, करनाल से आए। देखिए आप इतना अच्छी बातें कर रहे हैं टीम सर के बारे में। दैट मीन्स उनका जो सोशल मीडिया है वो भी काफी स्ट्रांग है। जिस तरीके का वो वीडियोस बना के शेयर करते हैं, जिस तरीके का वो ऑडियो मैसेजेस शेयर करते हैं, उससे ये पता चल रहा है कि पीपल आर लिसनिंग, पीपल आर फॉलोइंग। एंड मैं तो यही आशा करता हूँ कि वो आगे भी इस तरीके का हम लोगों को मोटिवेशन करें, हम लोगों का गाइडेंस दें। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि हमारी जो लाइफ होती है ना, वो लाइफ के अंदर हमारी जो थॉट मैनेजमेंट होती है ना, आज लोग एमबीए करते हैं। एमबीए का मतलब क्या है? मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन मैं कहता हूं कि एमबीए से ज्यादा जरूरी है एमटीए करना। एमटीए, मास्टर ऑफ थॉट एडमिनिस्ट्रेशन। जब तक आपको अपने थॉट प्रोसेस को सही ढंग से चलाना नहीं आएगा, आप करते हैं बाकी चीजें, लेकिन आपका एफर्ट बहुत लगता है, परेशानियां बहुत आती हैं, मुश्किलें आती हैं, फिर आप जाके उस चीज को हासिल करते हो जिसको आप हासिल करना चाहते हो। लेकिन अगर आप थॉट प्रोसेस को अलाइन करके चलाना शुरू करेंगे ना, तो आपके एफर्ट्स 50% हो जाएंगे, 50%। और शुरुआत आपकी कहां से होती है? संकल्प से। इसीलिए कहते हैं संकल्प से सृष्टि बनती है। यस और नो? संकल्प से सृष्टि का निर्माण होता है, यानी कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो मैं ये कहता हूं कि भाई आप अपने विचारों को समझो। हमारे विचार जो हैं वो 7 किस्म के होते हैं, 7 किस्म के विचार, थॉट्स, 7 टाइप्स ऑफ थॉट्स। सबसे जो गड़बड़ वाले थॉट्स होते हैं ना, जो बीमारियां पैदा करते हैं हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर, उनको कहते हैं टॉक्सिक थॉट्स, विषाले थॉट्स। विशाले संकल्प है, विष भरे संकल्प। ये पहली किस्म है 7 टाइप्स में। ये कौन से होते हैं? जिनमें बदले की भावना होती है, जिनमें डर की भावना होती है, जिसमें जलन की भावना होती है, जिसमें दुराचार की भावना होती है। ये सारे उस कैटेगरी के थॉट्स हैं। तो हम अपने थॉट्स को अगर लिखना शुरू करेंगे तो हमको पता चलेगा कि आज दिन भर में मैं जो सोच रहा था उसमें इस कैटेगरी में कितने थॉट्स फॉल करते हैं। क्या आज किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति मेरे अंदर बदले की भावना आई जिसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया था? अगर वो भावना आई है तो कृपया करके उसको लिख लीजिए, क्योंकि इन भावनाओं के साथ हमारे शरीर के अंदर केमिकल्स भी होते हैं। और सबसे गंदा केमिकल्स जो होते हैं, जिनको हम लोग हार्मोन्स कहते हैं अंग्रेजी में, वो होते हैं कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन। अगर आप लोग स्टडी करते हो इन सब चीजों को, केमिस्ट्री को, तो ये सारे वो केमिकल्स होते हैं। और जब हम लोग बदले की भावना से कुछ सोच रहे होते हैं किसी के बारे में, ये थॉट्स हमारे अंदर केमिकल को सिक्रीट कर रहे हैं, सिक्रीट, और हमको पता नहीं होता है। एंजाइटी हो रही होती है हमको, हमारा ब्लड प्रेशर भी तेज हो रहा होता है, हाई हो रहा होता है, और हमारा सिस्टम जो, जिसको हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, अगर आप लोग किसी को पता होगा, तो वो सारा हमारा गड़बड़ हो रहा होता है, हमको पता ही नहीं होता है। और ये छोटे छोटे केमिकल्स आके हमारी आर्टरीज के अंदर फिजिकल रूप से इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं।
फिजिकल तौर से इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। और जिस तरह से हम ये डर की भावना, चिंता, फिर हेट्रेड, फिर जलन, जेलेसी, ये जितनी हम लोग प्रैक्टिस करते जाते हैं उतना हमारा अंदर हार्मोनल सिस्टम इम्बैलेंस होता जाता है और वो केमिकल्स हमारी आर्टरीज में आके ब्लॉक होते जाते हैं। और एक दिन डॉक्टर कहता है कि बाईपास करनी पड़ेगी। और लकी होते हैं वो जो बाईपास करवाने के लिए होते हैं, वरना आजकल तो उतना भी वक्त नहीं मिलता है। तो ये टॉक्सिक थॉट्स होते हैं। तो पहला अगर काम करना है तो आप दिन के अंत में आके शाम को घर पे अकेले बैठ के जब सोने का टाइम है तो अपनी भावनाओं को जरूर नोट करना सीखें। दूसरे जो अगली कैटेगरी आती है वो होती है नेगेटिव थॉट्स की। हम लोग अक्सर पॉजिटिव थिंकिंग की बात सुनते हैं, नेगेटिव थिंकिंग की बात करते हैं और ये कहते हैं ये तो आदमी है ही नेगेटिव थिंकर, ये आदमी है ही नेगेटिव सोचने वाला। ये वो थिंकिंग होती है जहां पर टॉक्सिक थिंकिंग नहीं है, यानी कि वो जहरीले विचार नहीं है, लेकिन फिर भी ये नेगेटिव हैं। अब नेगेटिव विचारों की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो नेगेटिव विचार हो गए कि भाई हर चीज में बुराई देखनी, कमी कमजोरी देखनी दूसरों के अंदर। समझ गए कि आप आए मेरे कमरे में तो यार ये तो बिना नमस्ते करके चला गया, तो मेरे अंदर एक भावना, एक्सपेक्टेशंस की वजह से जो विचार उत्पन्न होते हैं ये नेगेटिव की कैटेगरी में आते हैं। या फिर मुझे आज देहरादून जाना है या फिर मसूरी जाना है, तो यार मसूरी में तो ठंड बड़ी होती है, वो तो पिछली बार बीमार पड़ गया था, छोड़ो यार नहीं जाओ मसूरी। खामखा हम लोग कंक्लूजन्स पे पहुंच जाते हैं और नेगेटिव कंक्लूजन्स पे पहुंच जाते हैं, तो वो इमारत मजबूत होकर खड़ी रहती है। तो आप लोग वो अभिन्न अंग हैं इस सिस्टम का जिसके बगैर इमारत ना तो स्वस्थ खड़ी रहती है ना लंबी खड़ी रहती है। तो एक बार अपने लिए तो क्लैपिंग करें प्लीज। और फिर जहां पे हम लोगों ने बात करी कि इस कल्चर की, जिस कल्चर में आप लोग भी शायद पिछले 3 साल में ये जो चेंज देखी आपने, कल्चर देखी, ये टेरिटरी कुछ इस तरह की टेरिटरी थी जहां पर इवनिंग में पार्टी होना ऑफिसर्स के बीच में और हमारे स्टेक होल्डर्स के बीच में एक गुनाह माना जाता था। ये बात सही है कि गलत है? दीवारें कुछ इस तरह की खड़ी थी यहां पर कि अगर कोई वेंडर से शाम को कोई ऑफिसर मिल रहा है तो उसके गलत मतलब निकाल दिए जाते थे, 50 तरह की बातें कर दी जाती थी। और ये सिर्फ एक वेंडर के लिए नहीं, एक डीलर के लिए भी था। और न जाने किस तरह का माहौल था यहां पर। एक आदमी दूसरे से बात करते हुए कतराता था कि कहीं कंपनी में ना पता चल जाए ये बात। इस तरह का कुछ माहौल था यहां पर। और जब मैं यहां पे आया था तो शायद यही एक कारण था कि मुझे इस तरह से लगा था, एक फीलिंग आई थी कि यहां पे काम करने की अपॉर्चुनिटी है। और जिस तरह से आप लोगों ने अभी यहां पे सुना कि टीएम सर ने काम की कभी बात नहीं की, राजेश ने भी बोला कि जब भी हम लोग बैठे तो हमने अध्यात्म की बात की, हमने लाइफ की बात की, काम, लेकिन काम भी तो हो रहा था। कौन कर रहा था काम? हमारे सारे साथी कर रहे थे और आप लोग कर रहे थे। मैं तो खाली डायरेक्शंस देता था, बस उतना ही काम करता था मैं। और किसी भी सिस्टम को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए जो टीम लीडर होता है उसका यही काम होता है कि आप कल्चर एक इस तरह का बनाओ कि आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑटोमेटिकली लॉयल हो जाए। फिर आपको काम ना तो करवाने की जरूरत है और ना काम को मॉनिटर करने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली आपको वो रिजल्ट मिल जाएंगे। और ये हमने करके देखा है यहां पे, ये बात हमने करके देखी है, ये बिल्कुल सही है। अब आप लोगों की बात करूं तो आप लोग भी अपने अपने सिस्टम में, मैं आज खन्ना जी की बात करूं, एक
बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हो और आप तो बिल्कुल प्रोफेशनली चलाते हो, इतनी प्रोफेशनली चलाते हो कि पिछली बार शायद हमने वेंडर्स मीट में ये बात करी थी कि व्हाई डोंट यू पास ऑन योर एक्सपर्टीज टू अदर्स ऑल्सो सो दैट अदर्स ऑल्सो गेट अ हेल्प। तो जब तक हम लोग अपनी नॉलेज को बांटते नहीं है दूसरे तक, नीडी लोगों तक नहीं बांटते हैं, या अपने जैसे कुछ लोगों को, ठीक है यहाँ पे कंपटीशन और उन सब की बातें होती हैं, बट कहीं ना कहीं हमको अपने जैसे कुछ और लोग भी तैयार करने चाहिए, तभी वो सिस्टम जो है ना वो अच्छा रहेगा। और जहां पे हम लोग लॉयल्टी की बात कर रहे हैं, तो आपके अपने यहां पे सिस्टम में कितने सारे एम्प्लॉइज हैं, कितने सारे एम्प्लॉइज हैं। तो लीडर जो है ना वो कहीं ना कहीं डेलीगेट करे, डेलीगेट करके ट्रस्ट करे, ट्रस्ट करके उसके रिजल्ट्स देखे सेलेक्टिवली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जिस काम में हो तो वहां पे तो बहुत ज्यादा फाइनेंसेस इन्वॉल्व है, 50 चीजें इन्वॉल्व हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रयास जरूर कर सकते हो जहां पे ट्रस्ट बिल्डिंग जो है ना वो आपसे ज्यादा काम करे। बहुत काम करती है ये एनर्जी। मुझे भी अभी कंपनी में 12-13 साल हो गए, हमने बहुत टेरिटरीज देखी है, बट जितना ट्रांसपेरेंसी से हम लोगों ने यहाँ पे काम देखा है कि मतलब कोई भी ऐसा पर्दा नहीं है, अगर बिल क्लियरिंग से लेके या डीलर से इंटरेक्शन में लेके, वो एक ट्रांसपेरेंसी होती है ना जो कॉन्फिडेंस लेके आती है हम लोग को काम करने में भी और डीलर से अगर करवाना है तो करवाने में भी। वो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, डीएम साहब के गाइडेंस के अंदर में एक माहौल ऐसा बन गया है, एक जिसको कहते हैं कल्चर ऐसा डेवलप हुआ कि हम लोग खुल के वो काम कर पाए, फ्रंट फुट पे खेल के काम कर पाए। क्योंकि जब हम लोग में से मैक्सिमम लोग जिनका भी ट्रांसफ़र मेरे टेरिटरी में होता है, तो बाहर से जब हम देखते हैं तो मेरे टेरिटरी का कुछ नाम खराब सुनाई देता था, या आप लोग भी जानते हैं कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक टेरिटरी मानी जाती है, थोड़ी टफ टेरिटरी मानी जाती है। तो हम लोग भी उनसे कुछ अलग नहीं थे, हम लोग का भी माइंडसेट वैसा ही था। बट जब हम आए, 1 साल ऑलरेडी डीएम साहब को, मतलब मैं जब आया तो 1 साल ऑलरेडी डीएम साहब को हो चुका था, बट वो ट्रांजिशन करने में कभी भी महसूस नहीं हुआ। मतलब मैंने इससे भी कई मार्केट्स देखी, कानपुर एक ट्रक मार्केट है वो भी हमने देखी है मैंने। मेरठ के लिए बहुत लोगों ने डराया था, बट जितना प्यार, जितना ईज ऑफ डूइंग, जो बिजनेस कहते हैं, ईज ऑफ डूइंग वर्क कहते हैं, वो आप लोगों के साथ, हमारे डीलर्स के साथ, वो माहौल की वजह से, वो टीएम साहब ने जो हम लोग को गाइडेंस दिया, हम लोग को एक कॉन्फिडेंस दिया, वो कहीं ना कहीं मुझे तो लगा कि हम लोग को मिला, बट मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कि हमारे वेंडर्स को भी वही कॉन्फिडेंस फील हुआ और वही हमारे डीलर्स को भी कॉन्फिडेंस फील हुआ। तो ये बड़ी बात है, तो उसके लिए हम थैंक यू बोलना चाहूँगा सर मैं आपको, थैंक यू सो मच। एंड मैं टीसी साहब को भी वेलकम करना चाहूँगा कि जो, क्योंकि सर की टीम है, सर दोनों कभी भी अलग नहीं है। मतलब हम लोग को कभी कोई बात करनी होती थी, अप्रूवल लेना होता था, तो टीसी साहब से भी बोल देते थे, टीएम साहब से भी खुल के बोल देते थे। तो हम टीसी साहब को जैसा बोलते हैं ना कि डोर इज ऑलवेज ओपन, तो वो सर जो आपका एटीट्यूड है, डोर इज ऑलवेज ओपन, ये आप हमेशा रखिएगा सर। हम लोग का फुल सपोर्ट आपके साथ। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया